हिंदी क्लास में आपका स्वागत है बच्चों। आपकी चल रही हैं संधियाँ, जिसमें से व्यंजन संधि की इष्टुत्व संधि आपकी हो चुकी है। आज हम समझेंगे इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व संधि क्या होती है, उसका सूत्र क्या होता है, ये आज आप समझेंगे। चलिए, इष्टुत्व संधि बच्चों, ये आधा शा है तो इसको क्या बोलते हैं, ईट करके इष्टुत्व संधि। ठीक है, सूत्र इसका रह जाएगा इष्टुना इष्टु। सूत्र क्या होगा इसका, इष्टुना इष्टु। अब इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। बच्चों, आपने पढ़ी थी इष्टुत्व संधि, उसी से ही मिलती जुलती है, ज़्यादा कठिन नहीं है, तो आप इसको ध्यान से समझेंगे। उसमें क्या था, सकार तालव्य सा में बदल जाता था, जो दंत सा था वो किस सा में, तालु सा में बदल जाता था। और इसमें क्या है, जो दंत सा है वो किस में बदलेगा, मूर्धा स्वा में, है ना। मूर्धन्य सा जो होता है षटकोण वाला, उसमें परिवर्तित हो जाना है। उसमें था तवर्ग हमारा चवर्ग में परिवर्तित हो जाता है, और इसमें हमारा जो तवर्ग है वो टवर्ग में परिवर्तित हो जाता है, क्रम से, यानी क्रम से, यानी जो वर्ण तवर्ग का होगा उसी का टवर्ग का भी क्रम से वही वर्ण परिवर्तित हो जाता है। तो यही हमारी इष्टुना संधि है। चलो समझते हैं। यदि शकार या तवर्ग, ठीक, पहले ही समझ चुके हो आप पिछली संधि में। यदि शकार या तवर्ग के उपरांत शकार या टवर्ग आए तो शकार का शकार तथा तवर्ग का क्रम से टवर्ग हो जाता है। तो बच्चों, मैंने आपको बताया तवर्ग जो है त थ द ध न, इसका टवर्ग में परिवर्तित हो जाता है और चकार का मूर्धा स्वा में सा में परिवर्तित हो जाता है। बस इतनी सी बात इसमें समझने की है। चलिए उदाहरणों से हम समझते हैं, उसमें अच्छे से समझ में आता है। तो देखिए, हाँ, एक बार और समझा दूँ मैं आपको। जैसे ता आया हुआ है तो वो काय में परिवर्तित हो जाएगा टा में। अगर धा आया हुआ है तो वो धा काय में परिवर्तित होगा डा में। ना आया है तो वो आएगा, वो परिवर्तित हो जाएगा अपना ढा में। इस तरह से क्रम से, अगर ये है तो इसमें परिवर्तित होगा, अगर ये है तो इसमें, ये है तो इसमें, ये है तो इसमें, और ये है तो इसमें। इस तरह से क्रम से, क्रम से का मतलब ही यही है। चलिए अब उदाहरणों के द्वारा समझते हैं बच्चों। चलिए इसका पहला उदाहरण ले लेते हैं। जैसे रामस धन स्टह, ये वाला इस ठहर, ठीक, बराबर क्या हो जाएगा। देखिए बच्चों, ये वाला सा हमें अब काय में बदलना है, मूर्धन्य सा में। तो रामस, ये वाला सा हम क्या कर देंगे, इस वाले सा में आधा है। देखो बच्चों, इस पे हलंत लगा हुआ है, आधा है, इसलिए हमने वहां पर भी आधा ही लिया है, रामस। और ये यूं कहते हो रामस ठह, राम, इसको शा को हमने काय में बदल दिया, मूर्धन्य सा में, और ये यूं कहते रहेगा रामस ठह। अगला ले लेते हैं, रामस प्लस टी कते, टी कते, ठीक। तो अब देखिए, हमको ये वाला सा काय में बदल देना है, मूर्धन्य सा में, रामस टा बना हुआ है बच्चों, ठीक है। तो इसका हम यूं कहती हूँ, उतार देंगे, रामस टीकते, ठीक, रामस टीकते। अब एक बार और देख लें, एक और देख लें, पेश, ठीक है, ये है शा, पेश धन ता, पेशता। तो आपने पढ़ा ता वर्ग काय में बदल जाता है टा वर्ग में। तो ये वाला शा हमारा यूं का त्यों रहेगा, ये आधा है, हम आधा ही इधर को ले आएंगे, पेश, ये ता वर्ग है, ता वर्ग जो मैंने आपको यहाँ समझाया, ता वर्ग हमारा काय में बदल जाना है, टा वर्ग में। तो यहाँ ता है, इसलिए यहाँ क्या हो गया, पेशटा, ठीक, ये हो गया आपका पेशटा। अब अगला एक और देख लेते हैं, तत धन टीका,
टीका, तत् धन टीका। तो ये जो ता है बच्चों, ता वर्ग को हमें किस में बदल देना है? टा वर्ग में। तो ये वाला जो ता है वो हमारा काय में बदल जाएगा? टा में। तट आधा है तो आधा ही करेंगे, ठीक है। तट टीका, टीका यूं करते उतार देंगे, ये हो गया तट टीका। ता को हमने बदल दिया टा में, ठीक। चक्रिन, चक्रिन धन ढौकसे, ढौकसे। अब इसको हम कैसे करें बच्चों? तो ये ना आया हुआ है, ना, ठीक है। यहाँ पे जो ये क्या है हमारा? ना को हमें किस में परिवर्तित कर देना है? क्या बताया? ता वर्ग को हमको क्रमशः टा वर्ग में परिवर्तित कर देना है। तो यहाँ हमारा क्या आया हुआ है? ना। तो ना को हमें किस में बदलना है? टा में या ठा में या डा में या डा में या ढा में? क्रमशः का मतलब है अगर यहाँ ना आया हुआ है तो हम इसको किस में परिवर्तित करेंगे? डा में। तो चक्रिन, ना को काय में बदल दें? ढा में। आधा है क्योंकि हलंत लगा हुआ है, वर्ण है, इसलिए हम यहाँ पे आधा ही लिखेंगे और बाकी ये जो है इसको यों का त्यों उतार देंगे, ढो क से, ठीक, ढौक से। तो बच्चों इसमें भी आपकी संधि में कोई ज़्यादा नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, शायद आपको समझ में भी आया होगा। सीधी सी बात है, इस वाले शा को मूर्धा सा में बदल देना है और ता वर्ग को क्रमशः टा वर्ग में बदल देना है। ये जो आपके उदाहरण हैं आपने इससे समझ लिया होगा। ये वाला शा इसमें परिवर्तित हो गया, ठीक है, ये वाला सा इसमें परिवर्तित हो गया और ये वाला सा आधा है तो हमने यूं कहते उठा लिया और ता, ये जो ता है इसको हमने टा में परिवर्तित कर दिया, ये इधर टा देखिए। और इसी तरह से ये तत् टीका, तो इस वाले ता को भी हमने, क्योंकि ता वर्ण है इसलिए हमने इसको टा में परिवर्तित कर दिया। चक्रिन, अब यहाँ ना आया हुआ है, ना को हमने यहाँ पर णा में परिवर्तित कर दिया। यही आपकी इष्टुना संधि है, इसको आप इष्टुत्व संधि है, ये आप समझ गए होंगे। चलिए आज इतना ही, धन्यवाद, जय हिंदी।